हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो है 10th क्लास की बीबीसी जो हम सॉल्व करेंगे ग्रामर 1। ठीक है, इसके हम जितने एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे, असाइनमेंट्स जो दे रखे हैं। तो आप पहले ही असाइनमेंट देखो, क्लासरूम असाइनमेंट 30। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व भी कराते जाऊँगी, साथ साथ ग्रामर का रूल्स भी बताते जाऊँगी कि ये वर्ड क्यों लगता है। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस लो। अकॉर्डिंग टू डैश स्टडी ह्यूमन मेड मटीरियल्स विल सून आउटवे डैश। तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बोलते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ह्यूमन मेड मटीरियल्स विल सून आउटवे, कि ह्यूमन मेड मटीरियल्स जो हैं, जो हमारे इंसानों द्वारा बनाए हुए सामान हैं, वो निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? डैश लाइफ ऑन अर्थ। तो हम क्या बोलते हैं, देखो ए के साथ क्या दे रखे ऑप्शन एवरी, और ए के साथ क्या दे रखा है दूसरा ऑल। तो आप क्या लगाओगे, ए के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, विल सून आउटवे डैश लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सारी की सारी लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस। आई थिंक आई फॉरगॉट डैश स्कार्फ एट द स्टोर। तो मैं सोचती हूँ मैं जो है अपना स्कार्फ भूल गई हूँ स्टोर पर। तो किसका भूल सकती है वो? अपना भूलेगी। तो अपना बोलने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, माई स्कार्फ। आई थिंक आई फॉरगॉट माई स्कार्फ एट द स्टोर। ठीक है, आवर्स नहीं लग सकता, आवर्स बहुत सारों के लिए होता है। माइन हमारा पोजेसिव केस में लगता है तो ये भी नहीं लगेगा। इट्स भी पोजेसिव केस में लगता है तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, अगला देखो थर्ड सेंटेंस। आई आस्क्ड हिम डैश क्वेश्चंस में क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब कि आई आस्क्ड हिम कितने, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे ना तो क्या लगाएंगे, आई आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, कि मैंने उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट ही रिफ्यूज्ड टू आंसर डैश। अब देखो ऑप्शंस क्या दे रखी है, मैनी के साथ दे रखा है एक तो फ्यू, और मैनी के साथ दे रखा है एनी। तो जो पहला वर्ड मैनी आ गया तो उसका या तो लगाएंगे फ्यू या एनी, पर आप क्या लगाओगे यहाँ पर, एनी। एनी इसलिए लगेगा क्योंकि ये रिफ्यूज्ड है। रिफ्यूज्ड जब नेगेटिव में हम सेंटेंस में जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। आई आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस बट ही रिफ्यूज टू आंसर एनी, कि उसने किसी भी चीज़ का जवाब देने से, आंसर देने से मना कर दिया, आंसर देने से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। द कंपनी इज़ हायरिंग, कंपनी ले रही है डैश स्टाफ दिस ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो इस साल जो है कंपनी ले रही है स्टाफ, या तो कम ले रही होगी या ज़्यादा ले रही होगी, क्योंकि कंपेयर्ड वर्ड आ गया। एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, पिछले साल से कंपेयर किए करें तो इसमें क्या होगा, देखो जब हमारे पास आपके पास नंबर की बात हो, जो हम क्या कर सकते हैं, नंबर की बात हो तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्यू। और यहाँ पे कंपैरिजन है तो वर्ड कौन सा यूज़ करोगे आप, कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे, फ्यूअर। ठीक है, क्योंकि ये पहले से कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर करेंगे और हम स्टाफ को क्या कर सकते हैं, काउंटेबल है, जब काउंटेबल हो कोई चीज़, गिन सकते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, फ्यूअर। फ्यू वर्ड का यूज़ करते हैं, और कंपैरिजन है इससे फ्यूअर। द कंपनी इज़ हायरिंग फ्यूअर स्टाफ दिस ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, और लेस जो है आता है क्वांटिटी के लिए, इसे लेस यहाँ पर नहीं लगेगा। और अ लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, ये भी क्वांटिटी के लिए आता है तो ये नहीं लगेंगे। ठीक है, इसलिए आगे देखो फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस में है यू हैव स्पेंड टू डैश टाइम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तुमने बहुत सारा समय जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा दिया है। तो हमेशा क्या बोलते हैं हम, यू हैव स्पेंड टू मच। क्या बोलते हैं, यू हैव स्पेंड टू मच। टाइम के साथ क्या लगेगा, देखो टाइम को हम फ्यू थोड़ा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा काउंटेबल नहीं है। वो कह रहे हैं तुमने बहुत सारा टाइम लगा दिया, तो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसे मैनी के लिए भी क्या आता है, अगर काउंट करते हैं हम, जैसे कुछ रुपीज़ काउंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तब। तो यू हैव स्पेंड टू मच टाइम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस लो, सिक्स्थ। डू यू हैव डैश ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। अब तो कहते हैं ना, जैसे पूछते हैं कि तुमने नाश्ता पूरा कर तो लिया ना, इनफ नाश्ता कर तो लिया ना आपने। तो डू यू हैव मच नहीं, क्या लगाएंगे यहाँ पे, इनफ। इनफ का मतलब कि तुमने इतना तो कर लिया ना जितना तुम्हें चाहिए था। तो ये क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू यू हैव इनफ ब्रेड, इनफ ब्रेड। क्योंकि मैनी क्या है, ये भी काउंटेबल के लिए आता है, और ब्रेड को क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है ब्रेड। तो हम क्या कहेंगे, डू यू हैव इनफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो हम सेवेंथ वाले में है डैश ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास वॉज प्रोवाइडेड अ सेपरेट लॉकर टू कीप बुक्स। डैश ऑफ द 30 स्टूडेंट्स,
बहुत सारों में से 30 स्टूडेंट्स, तो हर 30 स्टूडेंट को क्या दिया गया, क्लास में एक लॉकर दिया गया। तो देखो जब यहाँ पे वर्ड है, एक तो ऑल है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आना था वॉज, वर होता तो आता ऑल, मगर यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं और क्लास क्या है, सिंगुलर है। जब एक वर्ड क्या हो, क्लास क्या है, सिंगुलर है, ये वर्ब क्या है हमारा, वॉज से पहले क्या लगा है, क्लास, तो ये दोनों ही सिंगुलर हैं। जब ऐसा केस होता है तो हम क्या लगाते हैं, ईच या एवरी लगाते हैं। मगर देखो यहाँ पे क्या है, हर जब 30 दे रखा है, 30 का मतलब काउंटेबल है, फिक्स्ड है, जब फिक्स होता है तो आप क्या लगाएंगे, ईच। जब नंबर दे रखे हो स्पेसिफिक तो लगाना है हमें ईच, तो ईच ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। और एवरी तब लगता है जब नंबर हमारे पास नहीं होते, काउंटेबल मतलब काउंट तो कर सकते हैं पर वो नंबर पूरे फिक्स नहीं दिए होते, ठीक है। आगे देखो, आई बॉट डैश एक्सपेंसिव रेनकोट फ्रॉम डैश यूएस स्टोर। आई बॉट, ई है, ई क्या है हमारा, वॉवल है, तो वॉवल से पहले क्या लगेगा आपका, एन, तो आई बॉट एन एक्सपेंसिव रेनकोट फ्रॉम डैश यूएस स्टोर, यूएस स्टोर से खरीदा। अब देखो एन के साथ या तो दे रखा है ए या एन और एन आएंगे, तो एन के बाद देखो यूएस है, तो यूएस में यू की आवाज़ आ रही है। जब यू की आवाज़ आए तो हम क्या लगाते हैं, कौन सा, ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू भी क्या है हमारा, वॉवल है, मगर ये इसके अंदर आवाज़ किसकी आती है, यू, तो जब यू की आवाज़ आती है तो उससे पहले कौन सा वो लगता है, आर्टिकल ए। नेक्स्ट देखो 9, कैन आई हैव डैश पीस ऑफ पाई, क्या मैं दूसरा पीस ऑफ पाई ले सकता हूँ प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा है। आई फाउंड द फर्स्ट वन वेरी डिलीशियस, मुझे पहला बड़ा अच्छा लगा। तो देखो कैन आई हैव, तो अब वो कह रहा है कि मुझे पहला डिलीशियस लगा। पहला डिलीशियस लगने का मतलब हुआ कि वो दूसरा मांग रहा है, तो जब हम दूसरा मांगते हैं तो हम ये कहते हैं कैन आई हैव अनदर, दूसरा, कैन आई हैव अनदर, ठीक है, अनदर पीस ऑफ पाई। नेक्स्ट देखो, माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई गेट डैश टाइम फॉर रीडिंग डैश डेज। माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई गेट, अब देखो उसे क्या मिलता है, कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए इन दिनों में, तो क्या लिखोगे, देखो जब टाइम है तो आप क्या कहेंगे, माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई गेट लेस टाइम या लिटिल टाइम, देखो लिटिल नहीं आएगा, लेस, फ्यू, अ फ्यू, तो क्या लगाओगे, लेस। माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई गेट लेस टाइम, लेस का मतलब यहाँ पे कम समय मिलता है मुझे क्या करने के लिए, फॉर रीडिंग, कब, फॉर रीडिंग दीज डेज, आजकल। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, लेस तो है मगर लेस के साथ क्या है हमारे पास दोज है, तो अब हम क्या लगाएंगे, अब लेस तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे, तो अब क्या लगाओगे आप इसमें, माई प्रॉब्लम इज दैट आई गेट लिटिल टाइम, लिटिल का मतलब बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम, लेस से भी ज़्यादा लिटिल, कम समय मिलता है फॉर रीडिंग दीज डेज। नेक्स्ट देखो, हाउ अबाउट वॉचिंग डैश इंग्लिश मूवी, और यहाँ पे क्या लगाओगे, दीज डेज, ठीक है। हाउ अबाउट वॉचिंग डैश इंग्लिश मूवी, कैसा है एक इंग्लिश मूवी को देखना आफ्टर वी फिनिश डैश वर्क टुडे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या विचार है कि अगर हम इंग्लिश पिक्चर देखते हैं अपना काम ख़त्म करके, तो हाउ अबाउट वॉचिंग, क्या होगा, इंग्लिश ई से शुरू हो रहा है, तो हाउ अबाउट वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी, एन इंग्लिश मूवी आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क टुडे, क्योंकि एन के साथ आवर लगेगा, ये दूसरे ऑप्शन में एन के साथ आवर्स है, ये नहीं लगेगा, आवर्स नहीं लगता, आवर्स वर्क टुडे नहीं, क्या बोलते हैं, आवर वर्क टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला है 12th वाला, 12th वाले में है टेड केम टू आवर होम, टेड कहाँ आया, हमारे घर आया, डैश टाइम्स लास्ट वीक, कई बार पिछले हफ्ते, तो टेड केम टू आवर होम क्या लगा हो गया, सेवरल टाइम्स, सेवरल का मतलब कई बार आया। डैश डेज आई एम वेरी बिजी कंप्लीटिंग डैश माई डैश असाइनमेंट, डैश डेज, तो देखो दीज डेज या तो हम बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, दीज डेज आई एम वेरी बिजी कंप्लीटिंग माई, दीज डेज आई एम बिजी कंप्लीटिंग माई डैश असाइनमेंट, अब देखो दीज के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, टू लग रहा है, तो कंप्लीटिंग माई टू असाइनमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि टू के साथ टू अगर लगाएंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट्स होना था, तब तो लगता टू, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, दीज के साथ क्या लगेगा, सेकेंड,
दीज डेज आई एम वेरी बिजी कंप्लीटिंग माई सेकेंड असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट को ख़त्म करने में बिजी हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, इन डैश डेज द ब्यूटिफुल स्प्रिंग सीजन विल सेट इन। तो कहना थोड़े ही दिनों में ये सीज़न आ जाएगा, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16th वाला, 15th वाले में देखो, डैश ऑफ द 2 होटल्स वुड यू लाइक टू स्टे एट। जब चॉइस आ गई, तो जब चॉइस होती है तो हम पूछते हैं विच, कौन से वाले होटल में आप रुकना चाहोगे, तो क्या लगाएंगे, विच ऑफ द 2 होटल्स। नेक्स्ट देखो 16th वाला, जैक हैज़ quarreled विद डैश पर्सन ही हैज़ एवर डन बिजनेस विद। तो जैक ने लड़ाई करी है हर बंदे से जो बिजनेस करता है उसके साथ। जब हम सब कुछ, अब यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, जब हर बंदे की बात हो रही है तो कौन से ऑप्शन लगाओगे आप, एवरी। क्या लगाओगे यहाँ पे, एवरी। जैक हैज़ quarreled विद एवरी पर्सन, ठीक है, हर बंदे से। अगर नंबर दे रखा होता तो आप लगाते ईच, पर यहाँ पे नंबर नहीं है, इससे क्या लगोगे, एवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप अगले ऑप्शंस पे आ जाओ। अगला है हमारा 17th वाला। 17th वाले में देखो, डैश शॉप्स इन द लोकेलिटी आर क्लोज्ड ऑन संडेज। तो डैश शॉप्स का मतलब ज़्यादातर दुकानें। तो ज़्यादातर दुकानें का, ज़्यादातर का मतलब क्या होता है, मोस्ट। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्ट। तो मोस्ट शॉप्स इन द लोकेलिटी आर क्लोज्ड ऑन संडेज। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ, बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं, डिटरमाइनर्स जो हैं, जो यही वर्ड्स होते हैं। पहले तो आर्टिकल्स आते हैं डिटरमाइनर्स में, ए एंड द, फिर विद, जैसे हमारे जो वर्ड्स होते हैं जैसे विच, वॉट, हु, हुज, ठीक है ना, और लिटिल, मैनी, ए मैनी, ये सब क्या है, हमारे डिटरमाइनर्स हैं। तो अब जो है इसमें फिर करना है कोई भी डिटरमाइनर। ठीक है, तो गिव डैश बुक्स टू रवि। तो गिव डैश बुक्स टू रवि, तो आप इसमें पढ़ सकते हो, गिव माई बुक्स टू रवि, गिव योर बुक्स टू रवि, कुछ भी लिख सकते हैं। गिव योर बुक्स टू रवि, अपनी किताबें रवि को दे दो। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, सेकेंड, ही टुक ऑफ, उसने निकाल दिया डैश कोट निकाल दिया, एंड ले डाउन ऑन डैश सोफ़ा, और सोफ़ा पर लेट गया। तो ही टुक ऑफ, अपना ही कोट निकालेगा ना, तो ही टुक ऑफ हिज कोट, अपना कोट निकाला, एंड ले डाउन, और लेट गया ऑन डैश सोफ़ा, और सोफे पर ले गया ना ऑन द सोफ़ा, क्योंकि दा क्यों लगाया हमने, पर्टिकुलर है कि सोफे पर लेट गया, ऑन द सोफ़ा। नेक्स्ट देखो, शी डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक। तो क्या लगाओगे, जब डिड नॉट क्या है, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो क्या आप लगाते हो, एनी। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। नेक्स्ट देखो, वी हैड डैश टी। हमारे पास, हमने कुछ टी तो ली, चाय ली, बट देयर वॉजंट डैश शुगर इन इट, पर उसमें कुछ शुगर नहीं थी। तो क्या लगाओगे, वी हैड सम टी। हमने क्या लगाते हैं सेंटेंस में, वी हैड सम टी बट देयर वॉजंट, और जब नेगेटिव है आपको तो बताएंगे सम के बाद उल्टा नेगेटिव क्या लगता है, एनी, बट देयर वॉजंट एनी शुगर इन इट, और उसमें कोई शुगर नहीं थी। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ गिव, 5th सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी डैश राइस, मुझे थोड़े से चावल दो। तो क्या बोलते हैं हम क्वांटिटी के लिए, जब क्वांटिटी होती है तो हम क्या बोलेंगे, सम। क्वांटिटी के साथ आप सम का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी सम राइस, कुछ चावल। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। नेक्स्ट 6th वाला देखो, 12 ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू गो टू लंडन टुगेदर। तो हमने जो है डिसाइड किया है 12 के 12 ने कि हम लंदन इकट्ठे जाएंगे। तो क्या बोलेंगे हम, जब सारे के सारे, ऑल 12 ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू गो टू लंदन टुगेदर, ऑल 12 ऑफ अस। देखो ऑल है तो यहाँ पे इन्होंने हैव लगा दिया क्योंकि ज़्यादा प्लूरल लगता है। तो ऑल 12 ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू गो टू लंदन टुगेदर। नेक्स्ट देखो 7, यू शुड नॉट स्टैंड विद डैश हैंड्स इन डैश पॉकेट्स। तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, अपनी जेब में हाथ डालकर, अपनी जेब में हाथ डालकर नहीं खड़े होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं हम, यू शुड नॉट स्टैंड विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स, अपनी जेबों में अपने हाथ डालकर नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अगला 8th सेंटेंस देखो, ड्रिंकिंग टी इज़ डैश अ डैश रिचुअल। ड्रिंकिंग टी, चाय पीना क्या है, एक रिचुअल है।
ठीक है ना। कहाँ पर, दैट इज़ टेकन वेरी सीरियसली इंडीड बाय डैश जैपनीज़, जैपनीज़ के द्वारा ये क्या माना जाता है, एक रिचुअल है चाय पीना। तो ड्रिंकिंग टी इज़ है तो एक है, तो इसे क्या बोलोगे ए। ड्रिंकिंग टी इज़ अ रिचुअल दैट इज़ टेकन वेरी सीरियसली इंडीड, किसके द्वारा, अब देखो जब पर्टिकुलर आती है कोई बात, बाय द जापनीज़, कौन सा आर्टिकल लगाओगे, द लगाओगे, क्योंकि पर्टिकुलर बात है, कौन लोग हैं, जापनीज़, बाय द जापनीज़। जैसे हम बोलते हैं बाय द अमेरिकन्स, ऐसे करके हम जब पर्टिकुलर बोलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट डैश रुपीज़, मैंने पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। आई हैड, जो मेरे पास थे, तो आप क्या कहोगे, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मैनी रुपीज़, मैंने बहुत सारे, मैंने क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम उस रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि आई ऑलरेडी स्पेंट, क्वांटिटी नहीं है ये, क्या है, हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इससे हम क्या लगाएंगे, मैनी। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मैनी रुपीज़ आई हैड। नेक्स्ट देखो 10th, डोंट ईट डैश फूड, इतना खाना मत खाओ, देन यू कैन डाइजेस्ट, जो तुम डाइजेस्ट ना कर सको। तो हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी की बात हो रही है ना, फूड क्या है, क्वांटिटी में आएगा। इसे डोंट ईट मच फूड, मच फूड, मच क्यों आएगा, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। आई रोट टू डैश मेंबर ऑफ द काउंसिल, मैंने हर मेंबर को लिखा काउंसिल के, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है, नंबर नहीं दे रखा, 30 मेंबर्स लिखा, 40 को लिखा, जब नंबर नहीं दे रखा हो तो आप क्या लगाएंगे, एवरी। तो आई रोट टू एवरी, और जो क्या है मतलब होल, पूरा कम्युनिटी की तरह होल दे रखा है, तो आप क्या लगाओगे, एवरी। आई रोट टू एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल, मैंने हर मेंबर को लिखा काउंसिल के, ओके। तो मेरी ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके 10th के उसके लिए, और प्लीज़ मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी पर डे। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट, थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।